नमस्कार, आप देख रहे हैं रबजी लाइव और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोकसभा सीटों के बंटवारे को लेकर कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी चुप्पी तोड़ी थी और उन्होंने कहा था कि समय पर सीट बंटवारा हो जाएगा। लेकिन ऐसा लगता है कि जेडीयू के तेवर में कोई नरमी नहीं आई है सीट बंटवारे को लेकर। जेडीयू की तरफ से एक और बड़ा बयान आया है। वैसे सीट बंटवारे को लेकर इंडिया गठबंधन में सबसे ज़्यादा बड़े बयान जेडीयू की तरफ से ही आ रहे हैं और जेडीयू ने तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। तो हम आपको लगातार ही बता रहे हैं। जेडीयू कोटे के मंत्री श्रवण कुमार हों, अशोक चौधरी हों, विजेंद्र चौधरी हों, मदन सहनी हों, संजय झा हों, रत्नेश सदा हों, चाहे वो संयोजक बनाए जाने की बात हो नीतीश कुमार को या फिर सीटों के बंटवारे को लेकर बात हो, जेडीयू पूरी तरह से आक्रामक है और ऐसा लगता है उसकी आक्रामकता में कोई कमी नहीं आई है। सीट बंटवारे को लेकर अशोक चौधरी ने एक और बड़ा बयान दिया है। अशोक चौधरी ने 17 सीटों का दावा किया है। एक्स पर उन्होंने जो लिखा है उसके मुताबिक इंडिया गठबंधन में जेडीयू के 17 सीटों के दावों का आधार भी है। पिछले लोकसभा चुनाव में जेडीयू 16 सीटों पर जीती थी। कुल मिलाकर 17 सीटों पर हम लोग लड़े थे। इसके साथ ही अशोक चौधरी ने यह भी याद दिलाया है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास एक बड़ा जन आधार है, एक बड़ा चेहरा हम लोगों के पास है। नीतीश जी जिस गठबंधन में भी रहे हैं उसका पलड़ा भारी रहा है। तो अशोक चौधरी सिर्फ 17 सीटों का दावा पेश नहीं कर रहे हैं। अशोक चौधरी सिर्फ ये नहीं कर रहे हैं कि 17 सीट जेडीयू को चाहिए, बल्कि उसका आधार भी बता रहे हैं कि क्या आधार है इतनी बड़ी डिमांड का या इस डिमांड का। एक तो आधार ये है कि 17 सीटों पर जेडीयू 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ी थी। दूसरा आधार ये है कि नीतीश कुमार के पास जनाधार है और नीतीश कुमार जिस तरफ रहते हैं उस तरफ का पलड़ा भारी होता है। तो देखिए, जेडीयू को ये याद दिलाना पड़ रहा है या जेडीयू ये याद दिला रही है कि नीतीश कुमार जिस तरफ रहते हैं उस तरफ का पलड़ा भारी होता है। तो जाहिर तौर पे ये अपने आप में बड़े संकेत हैं। बिहार की राजनीति में इस तरह के बयान उस वक्त आ रहे हैं जब ऐसी स्थिति और परिस्थिति हो जहां कोई भी खेल कभी भी हो सकता है, इस बात की गुंजाइश नजर आ रही हो। जहां ये कहा जा रहा हो और लगातार कहा जा रहा हो कि खरमास के बाद कुछ तो होने वाला है, खरमास के बाद कोई तो खेल होने वाला है। और इस खेल को लेकर अब संकेत भी मिलने लगे हैं। हालांकि क्या खेल होगा ये तो नीतीश कुमार ही जाने, लेकिन जेडीयू जिस तरीके से आक्रामक हैं और जेडीयू के बयान जिस तरीके से आ रहे हैं, ये तो तय है, ये तो साफ है कि नीतीश कुमार किसी न किसी खेल के मूड में तो हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।